क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं हम, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या देता है, 0.77 कितना बार लिखा है, 5 बार लिखा है ना। इसमें 0.77 4 ही बार लिखा है। इसमें 0.77 कितना बार लिखा है, 3 बार। इसमें 0.77 2 बार, इसमें 0.71 बार, और इसमें 0.07 करके लिखा है ना। और इन सबको बोलता है जोड़ने पे क्या आएगा, आपके सामने ऑप्शन 4 को दिया ABCD, तो इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन है 0.77 दिया है। क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हैं, सिंपल इसका एक रूल देखिए, ये 0.77 सब है, ये है ना। तो मैं सब जगह 7 है कि नहीं है ना। मैं 7 कॉमन ले रहा हूँ, 7 क्या कर ले रहा हूँ, कॉमन। उस क्वेश्चन में 7 को हम कॉमन निकाल ले रहे हैं। अब 7 कॉमन लेने से जानते हैं क्या हो जाएगा, ये जितना 7 दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ सब 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 7 को 7 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। 7 को 7 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 1। जब ये 7 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरह से जितने अब 7 है ना उतने सब आपके पास 1 बचेंगे। 0 पॉइंट कितना 7 था, 5। हाँ, तो यहाँ पे 5 को 1 हो जाएगा, ठीक। फिर 0.4 को 1 हो जाएगा, ठीक। फिर 0.3 को 1 हो जाएगा आपका। फिर 0.2 को 1 हो जाएगा, है ना। 0.1 को 1 हो जाएगा। एक और आपका बच रहा है ना, प्लस 0.01 हो जाएगा, 0.01। अब देखिए ये जो नंबर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन नंबरों को हम एक साथ में जोड़ेंगे। इतने नंबरों को हम क्या करेंगे, एक साथ में जोड़ेंगे। इसको हम नहीं जोड़ेंगे अभी। क्यों नहीं जोड़ेंगे, यहाँ ज़रा ध्यान से आपको समझना है। यहाँ दशमलव के बाद सब एक ही दिख रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद सब एक दिख रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद सब एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 0 आ जा रहा है, इसलिए उसको अभी हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे, बाद में उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, क्या आएगा इनका योगफल, कैसे हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है, दशमलव के बाद वाला जो नंबर है, दशमलव के जस्ट बाद मेरा क्या है, 1। यहाँ भी जस्ट 1, यहाँ भी जस्ट 1, यहाँ भी जस्ट 1, यहाँ भी जस्ट 1। तो यानी कि दशमलव के बाद पहला स्थान है, ये दशमलव के बाद पहला स्थान पे है, ये पहला स्थान पे है, ये पहला स्थान पे है, और ये पहला स्थान पे है। दशमलव के बाद जस्ट पहला स्थान पे पड़ रहा है। तो ये सभी नंबर हमारे एक साथ में जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं इन 1 1 1 1 को जोड़ूंगा तो कितना 0.4 को 1 हो जा रहा है ना, 1 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद यहाँ दूसरा स्थान पर देखेंगे, यहाँ दूसरा स्थान पर, यहाँ दूसरा स्थान पर, यहाँ दूसरा स्थान पर, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा स्थान पर अंक नहीं है। अब इसका तो खत्म हो गया ना। तो बताइए दूसरा स्थान पर कौ गो 1 आपको दिखाई दे रहा है, 4 गो कि 3 गो, पहला 5 गो है क्या, 1 2 3 4 5 गो है, जी 5 गो है। और दूसरा हमारा कितना हो जा रहा है, 4 गो। अब ये भी खत्म हो जाएगा, तो ऐसे मेरे कितने आ जाएंगे, 3 गो आ जाएंगे, फिर 2 गो हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा। कितना आसानी से इसका जोड़ हो जा रही है। प्लस ये 0.01 है हमारा, है ना। देखिए इस तरह से इसको हम करेंगे। फिर आगे इस 0.01 को भी आप चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट अब जोड़ लीजिए। देखिए 0 पॉइंट, ये पॉइंट के पीछे मेरा क्या है, 5 पहला स्थान पर, यहाँ पॉइंट के पीछे क्या है, 0 है। तो भाई 5 और 0 तो 5 ही बनेगा ना। दूसरा स्थान पे बताइए 4 है, और यहाँ क्या है, 1 है, तो 5 हो जाएगा। बाकी इधर कोई अंक नहीं है तो ये उतर जाएगा ऐसे, 3 2 1। अब आप गुणा करा दीजिए इसमें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, एक कितना होता है 22, 7 पचे 35 2 37, 7 पचे 35 3 38, और 38 यहाँ पूरा लिखाएगा ना क्योंकि 0 आ गया है, ठीक है। 7 पचे 35 3 38। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के आगे लगा हुआ है, 5 अंक के आगे, इधर से गिना जाता है 5 अंक के आगे। तो आप भी 5 अंक के आगे यहाँ दशमलव लगाएंगे, यानी 3.87247 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी है। बस अभी मैं 7 7 को भी जोड़ सकता था,
लेकिन उनको जोड़ने में थोड़ा सा आपको कठिन लगता। 1 1 को जोड़ना कितना आसान है, जितना 1 है उतना मैं लिख दिया। 5 गो 1 है तो 5 लिखा, 7 गो 1 है 7 लिखा, सिंपल ही है इसको ऐड करना। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चन से ही समझाना शुरू यहाँ पर नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन को दोबारा नोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। x लिखा है, फिर यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, -2 लिखा तो मझला सा ब्रैकेट लगाया, -4 लिखा तो छोटा ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर -a को लिख दिया, फिर ये सारे ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जा रहे हैं। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस चल रहा है, 5 लिख रहा है तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, और इस ब्रैकेट में मैंने मान लीजिए 3 भर दिया या -3 भर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 और -3 का यहाँ गुणा होना चाहिए, क्योंकि यह जो 2 है और ये जो ब्रैकेट है इसी को हम देखते हैं कि 2 और ब्रैकेट के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि नहीं चिन्ह है तो यहाँ गुणे का चिन्ह है। तो जब भी कोई भी संख्या हुआ x है और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी -3 लिखा हुआ है, तो x और ये ब्रैकेट के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हमको गुणा करना है, ठीक है। तो वही कार्य तो हमारे इस क्वेश्चन में करना है। जरा सा देखते चलिए, ये छोटा ब्रैकेट और 4 इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम 4 का a में गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस मेरा मिलके प्लस हो जाएगा, जब माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 का a में गुणा करेंगे, 4a हो जाएगा। चलिए यहाँ पे तो 4a आ जाएगा। अभी आप समझते रहिए, यहाँ पे 4a आ चुका है, क्या आ चुका है, 4a। 2 का और ये छोटा ब्रैकेट 2 और मझला ब्रैकेट के बीच में यहाँ कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 4a का 2 में हम गुणा करेंगे तो कितना a हो जाएगा, 8a, माइनस में होगा x, समझने का प्रयास करिए, ब्रैकेट में -2 है ना, -2, और मैंने इन दोनों का गुणा किया तो हमारे पास बताइए क्या बन गया था, 4a बन गया था। क्या बन गया था, 4a। समझिए, माइनस और माइनस का गुणा करने से प्लस हो जाता है। 4 का a में मैंने गुणा किया था, 4a हो गया था, -2 और x जैसे वैसे मैंने उतार लिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाइए 5, फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, उसमें -2 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट लगा दिए, इन दोनों का गुणा करा दिए तो 2a बन गया। थोड़ा सा आप लोग तेज हो जाएंगे तो ये सभी के सभी गुणा एक ही बार हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझना, आप लोग समझने आ जाएगा तो एक ही बार सब गुणा हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं 4a का 2 से गुणा कराऊँ तो -8 ही हो जाएगा। माइनस को देखबे मत करिए, अभी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8a। 8a का मैं x में क्या कराऊँ गुणा, तो ये हो जाएगा 8ax, और यहाँ माइनस का एगो चिन्ह है तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। अगर 2 को माइनस का चिन्ह होता तो प्लस हो जाता गुणा में। फिर यहाँ पे देखिए, ये प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस के गुणा से कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। हमें चिन्ह भी ध्यान देना है, सबसे जरूरी है चिन्ह। प्लस माइनस के गुणा से माइनस, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 5 20a, 20a बराबर में कितना है, 4a। अगर आप तेज हैं तो यहीं पे ऐसे कर सकते हैं, देखिए 4 का a में गुणा हुआ 4a, 4a का 2 में किए 8a, 8a का x में किए 8ax। यही स्टेप आप तुरंत लिखेंगे, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो माइनस यहाँ पर जो दिख रहा है 3 गो है, अगर इनकी संख्या का जोड़ा बन जाए, माइनस वाले चिन्ह का जोड़ा बनता है तो माइनस खत्म होती है, और जब जोड़ा नहीं बन पाता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पर बताइए जोड़ा तो बन रहा है लेकिन इसका जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है तो माइनस आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि माइनस की संख्या अगर जो विषम है, माइनस की संख्या क्या है, विषम, तो माइनस आएगा। अगर यही माइनस की संख्या हमारा सम में दिखाई दे रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी होता है, आप समझ सकते हैं। चलिए अब इधर देखिए, ये 4a है और ये कितना है, 20a। ये 20a जब बराबर के उधर जाएगा तो इसका माइनस खत्म होके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बड़ी मारेंगे अभी, -8ax बराबर में 4a है, ये 20a जब उधर जाएगा तो अपना चिन्ह बदलेगा, प्लस हो जाएगा 20a। अब यहाँ पे 20a 4a को जोड़ने से 16 आएगा, इनको जोड़ना है ना, 24 से हो जाएगा, -8ax बराबर
24a। हमको इस क्वेश्चन में x का मान बताना है। किसका मान बताना है? x का मान कैसे निकलेगा? जब बराबर के यहाँ मेरा केवल x रहेगा, है ना। यहाँ पर कौन रहेगा? x। बराबर में कितना दिया है? 24a। अब x के सामने जो अंक है ये गुणे में है ना, तो नीचे आएगा बटे का माइनस 8a। a से a गया, 8 से 24 गया 3 बार में, तो सब कट गया है, 3 है और माइनस भी बचा है, तो इसका रिपोर्ट होगा माइनस का 3। तो इसमें आप देख लीजिए -3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले फार्मूला मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप समझने का प्रयास करिए। यदि हमारा ब्रैकेट में a+1 है, फिर a² + 1 है, फिर a⁴ + 1 है, फिर a⁸ + 1 है, प्लस ऐसे ये चलता जा रहा है कहाँ तक? a⁻n+1 तक। इस तरह का आपको हमको पैटर्न दिखाई दे। यहाँ समझिए पैटर्न को। यहाँ जो a है ना, इसके पावर बताइए क्या है? 1 + 1 सब में जोड़ा जा रहा है, सब में जोड़ा गया है। यहाँ पर a का जो पावर है सेम इसका दुगना हो गया है, 2 हो गया है। इसका दुगना देखिए 4, इसका दुगना देखिए 8, इसका दुगना देखिए ऐसे 16 32 जा रहा है, कहाँ तक? n तक जा रहा है। तो अगर इस तरह से मेरा कोई सवाल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मैंने लिख दिया हूँ, इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मेरा फार्मूला बाबू हो जाता है a⁻2n−1/2। इस फार्मूला को याद कर लीजिए। अगर इस तरह से मेरा कहीं पैटर्न दिखाई देगा तो उसके लिए फार्मूला होगा a⁻2n−1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के जैसा, इस सूत्र के जैसा क्या ये तीसरा सवाल आपको नजर आ रहा है? आ रहा है? बोलिए। a की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया है? a की जगह बोलिए सवाल में क्या दिया है? 3+1 कहाँ दिया है? a की जगह केवल 3 दिया है। a की जगह क्या दिया है? 3। 1 तो इसमें भी है, 1 इसमें भी है। a² की जगह क्या दिया है? 3²। मतलब a का मान 3 दिया है। a का मान क्या दिया है? 3। देखो ध्यान से, हर एक a की जगह तुमको 3 नजर आएगा यार। जितना a है सब जगह 3 नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट में यहाँ पर n है, यहाँ पे लास्ट में क्या है? 16 है, तो n का मान 16 हो जाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा हम a का मान तो 3 पा रहे हैं। a का मान क्या पा रहे हैं बताइए? 3 पा रहे हैं। n का मान क्या पा रहे हैं? 16, क्योंकि n लास्ट में होता है और यहाँ लास्ट में हमको 16 दिखाई दे रहा है। इस फार्मूला पर रख लीजिए, आंसर आ गया। a की जगह बोलिए क्या लिखेंगे? 3। उसके पर से 2 गुणे n का मान क्या लिखेंगे? 16 -1/2। ठीक है, 3 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 -1/2। ये इसका आंसर होगा। 3 पे घाते 32 -1/2, 3 पे घाते 32 -1/2, ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट है। तो इस सूत्र को याद कर लीजिए, इसके बेस पर ही फार्मूला चलेगी। ठीक है, ऑन है ये। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा सब ब्रैकेट क्या है? इनटू में होना चाहिए, यानी 2 ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, इनटू का चिन्ह। तो यहाँ पर जो है कि हमने गलती से प्लस कर दिया था, ये सब के सब इनटू के चिन्ह रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग को लगाने के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग स्वयं नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कल तो मैंने आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बताया था। अच्छा चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ ध्यान से देखिए, इधर देखिए ध्यान से। इन दोनों नंबर में कितने का अंतर है बताइए? ऐसे आप देखते चले जाइए कितने का अंतर है। हर एक 2 नंबर में 1 का अंतर है।
एक का अंतर है। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसी को लिख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल कहीं दिखाई दे देता है तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/डिफरेंट। डिफरेंट को हम अंतर बोलते हैं। जैसे यहाँ डिफरेंस बोले ना कितने का दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या कहा, 1 दिखाई दे रहा है, तो 1/डिफरेंस होता है ब्रैकेट में 1/फर्स्ट टर्न माइनस 1/लास्ट टर्न। यही इसका फार्मूला है, यही ट्रिक है। इसके द्वारा आप इन सवाल को बहुत तेज़ी से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर चाहे 4 हो या 5 हो, दोनों के लिए मैं ट्रिक बताया हूँ। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बता रहा हूँ। तो 1/डिफरेंस क्या होती है? डिफरेंस अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 अंकों के बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 1 का है। 1/1 का मतलब कुछ होता है, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, और 1 से हम किसी संख्या में गुणा करें तो कोई परिवर्तन होगा, तो फिर इसको भुला जाइए, इन सब से कोनो मतलब नहीं है, ब्रैकेट में चले जाइए। कहाँ चले जाइए? ठीक है, क्योंकि मैंने 1/डिफरेंस को क्या लिखा, 1/1 का मतलब 1 हुआ, 1 का मैं गुणा करूंगा तो कोई मतलब है नहीं निकलने वाला है। 1/फर्स्ट टर्न, फर्स्ट टर्न बाबू यहाँ पहला, 1/पहला टर्न और 1/लास्ट वाला टर्न। तो 1/पहला टर्न मेरा 3 है, माइनस 1/लास्ट टर्न क्या है, 8। बोलिए है कि नहीं है? ये फर्स्ट टर्न है और ये क्या है, लास्ट टर्न है। ठीक है, ये जो नंबर नीचे लिखे गए हैं ये पहले पहले आ रहा है और ये लास्ट में आ रहा है, यही को लिख लेना है। 1/1 का मतलब 1 होता है, 8 का यहाँ गुणा कर लीजिए, 3 का यहाँ गुणा कर लीजिए, अब बटे दोनों का गुणा कर लीजिए। अब घटाना कर लीजिए, 1 से गुणा करने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, घटाना करेंगे 5/24 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5/24 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। आप लोग चलिए बोलिए 1/डिफरेंस, डिफरेंस खोजिए जल्दी। डिफरेंस कितने का मिल रहा है? 3 का। 1/पहला टर्न, 1/पहला टर्न बोलिए तो 7 माइनस 1/लास्ट टर्न 19। बहुत अच्छे, इतना ही को सॉल्व कर लेना है। 1/3 ब्रैकेट में गए, 19 का 1 में गुणा हो गया, 7 का 1 में गुणा हो गया, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखना है। 19 7 133 होता है। ठीक, 1/3 गुणे, इसको घटाना कर दीजिए, 19 में से 7 घट गया, 12/133, सॉरी 33 है, 133। 3 से हम 12 को काट सकते हैं 4 बार में, तो 4/133 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। कुछ रखा है इन सवालों में, बस ये फार्मूला को याद रख लेना, 1/डिफरेंस ब्रैकेट में 1/फर्स्ट टर्न माइनस 1/लास्ट टर्न। ठीक है।